मेरे प्रिय आत्मन, आइए चलते हैं पुनः आध्यात्मिक जगत में। कुछ मित्रों ने पूछा है कि आजकल बड़ा जोर दिया जा रहा है कि हमें खूब ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए। प्रातःकाल सैर को पार्कों में जाओ तो भी खूब हंसो, और 24 घंटे में जब भी समय मिल जाए हंसो और खूब खिलखिला करके हंसो। आचार्य जी बताएं कि जब हंसने का कोई कारण हो तो हंसे, जब कारण ही नहीं है तो हंसी कैसे आए। कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। निश्चित रूप से आजकल जोर दिया जा रहा है कि हमें खूब हंसना चाहिए। वास्तव में आज का मनुष्य बहुत सभ्य हो गया है, शिष्ट हो गया है। जोर से हंसना अशिष्टता, असभ्यता माना जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि लोग कहीं हंसते नहीं हैं, हंसने की बात पर भी चुप हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत मुस्कुराहट बस। यदि छींक भी आए तो वो भी ज़ोर से नहीं, बिल्कुल धीरे से। औरों को तब पता चलता है जब वो इसके लिए सॉरी कह देते हैं, तो लोग समझते हैं कुछ ना कुछ हुआ होगा। यानी ज़ोर से हंसना या ऐसे ही जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनकी अभिव्यक्ति भी जैसे असभ्यता का स्थान ले चुकी है। आज का मनुष्य बहुत सभ्य हो गया है, और सभ्यता का अर्थ शायद ले लिया है ये उन्होंने कि वो हंसना भूल गया है। और आप पूछते हैं हंसने का कोई कारण हो तो हंसे। जब कोई कारण ही नहीं है तो कैसे हंसी निकल सकती है। मैं कहता हूं बिना ही कारण के हंसना चाहिए। और कारण पूछते हो तो बता रहा हूं, आप प्रातःकाल उठे, जब रात को सोए थे तो एक तरह से मर गए थे। आप बेहोश हो गए थे, आपको पता ही नहीं है रात की नींद में कि आप हैं भी कि नहीं हैं, आपका अस्तित्व भी है या नहीं है, आपको नहीं पता। प्रातःकाल आप उठे और आपने देखा, अरे मेरी सांस फिर चल रही है, आज फिर वही सूरज निकला है जो कल निकला था, आज फिर वही आसमान साफ है, आज वही बादल हैं। ऐसे ही प्रातःकाल चिड़िया चहचहा रही हैं। आज मैं फिर जीवित हूँ, कल का तो पता ही नहीं था, और आज मैं फिर जीवित हूँ, मेरे सांस चल रही हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और क्या होगी। एक श्वास गई और फिर आए ना आए क्या पता, लेकिन आपकी श्वास आज फिर है, आज फिर आपको जीवन मिला है परमात्मा की तरफ से। इससे ज़्यादा हंसी की बात और क्या हो सकती है। इसी बात को सोच करके खूब हंसो, हे परमात्मा तूने आज फिर मुझे जीने का सुअवसर दिया है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। परमात्मा का धन्यवाद करते हुए हंसो, खूब खिलखिला करके हंसो। हमारे मनीषियों ने हंसी के साथ शब्द जोड़ दिया, खिलखिला कर। खिलना तो फूल का काम है, और फूल से ज़्यादा हंस कोई और कौन हंस सकता है। वो फूल जो प्रातःकाल खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, सुबह खिला और शाम को ज़मीन में गिर गया, लेकिन जब तक वो है तब तक मुस्कुराता है, खिलखिलाकर हंसता है, अपनी सुगंध बिखेरता है सबको, अपनी हंसी सबको देता है, हंसता है और हंसाता है।
इसलिए हंसी के साथ साथ शब्द जोड़ दिया, खिलखिलाकर, जैसे फूल खिलता है ऐसे खिल करके हंसो। कितने सौभाग्य की बात है कि भगवान ने एकमात्र हंसने का जो सभ्य तरीका दिया है वो मनुष्य को दिया है। पशु नहीं हंस सकते, भैंस गाय कुत्ते कभी नहीं हंस सकते। एक मनुष्य को दिया है ऐसा सुअवसर कि वो हंस सकता है। और आश्चर्य ये है कि मनुष्य ही इतना उदास हो गया है कि उसके होठों से हंसी समाप्त हो गई है। ये कैसी सभ्यता है। आप किसी ऐसे समाज में जाइए जहाँ शिक्षा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, उनको हम लोग असभ्य निरक्षर कहते हैं। लेकिन जब आप उनमें जाओगे तो उनकी हंसी देख करके आपको ईर्ष्या होगी। वो कितने ज़ोर ज़ोर से, कितने खिलखिलाकर और कितने आनंद में डूब करके हंसते हैं कि आप सोचेंगे काश मैं भी कभी ऐसे हंसूं। हंसना बहुत आवश्यक है। इस पूरी प्रकृति में यदि आप देखेंगे, आपको चाहे मनुष्य की तरह से ज़ोर ज़ोर से हंसना ना दिखाई दे, लेकिन आपको पता लगेगा प्रातःकाल सूरज उग रहा है, वो हंस रहा है, वो नृत्य कर रहा है। आसमान में रात को तारे को आप देखिएगा जैसे नाच रहे हैं, हंस रहे हैं। तितली जैसे नृत्य कर रही है, कोयल नाच रही है, कोयल गा रही है, कोयल हंस रही है, मोर नाच रहे हैं, वो हंस नहीं रहे हैं। वो क्या है? मन का आनंद है, तो उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। मनुष्य छुपाता है, आज का सभ्य मनुष्य। यदि मुस्कुराहट भी आए, हंसी आए तो उसको छुपाता है, कोई देख ना ले, कोई बुरा ना समझ ले, ज़ोर से हंसता है। लेकिन पूरी प्रकृति हंस रही है। जिधर भी आप देखोगे, पेड़ हो, पत्ते हो, बहुत छोटी छोटी कोपलें जो निखरती हैं। कोपलें क्या हैं? वृक्ष की हंसी है। फूल क्या है? उस पौधे की हंसी है। पूरी प्रकृति हंस रही है, नृत्य कर रही है। एकमात्र उदास कोई है तो वो मनुष्य है। और वो मनुष्य जो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ जीव मानता है अपने आप को। शिक्षा को तो हमें आनंद प्रदान करना चाहिए। वो शिक्षा किस काम की जो हमारी हंसी छीन ले, हमें उदासी के गर्त में डाल दे? वो शिक्षा किस काम की? जरा सोच के देखो आप। वास्तव में हो क्या गया है? हमें इतना कुछ बताया गया है। इतने बड़े बड़े जिनको हम साधु संत कहते हैं, वो संत नहीं है, विद्वान अपने आप को मानते हैं, कुछ बोलना सीख गए हैं। जरा उनके चेहरे पर झांकना कभी, वो बड़े गंभीर हैं। गंभीरता का अर्थ है कि वो बड़े विद्वान हैं, विद्वता से भरे हुए हैं। और यदि वो हल्का फुल्का हंसे तो फिर लोग उनको हल्का फुल्का समझेंगे। इसलिए जैसे उदासीन चेहरे हैं, गंभीर चेहरे हैं, भला आध्यात्म में, भला धर्म में उदासी का क्या काम? धर्म तो मुस्कुराना सिखाता है, धर्म तो हंसना सिखाता है, धर्म तो नृत्य सिखाता है, धर्म तो आनंद देता है। जो धर्म हमें उदासी में ले जाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। वो गंभीर कितने ही हो जाएं साधु संत, वो कभी भी संत हो नहीं सकते। वो केवल हो सकता है कुछ रट करके विद्वान हो गए हों, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भी गंभीर हो जाएं। नहीं, गंभीरता एक बीमारी है। गंभीरता अस्वास्थ्य की निशानी है। और बता दूं, मुस्कुराहट, हंसी से बड़ा छूत का कोई रोग नहीं है। आप जरा हंसिए, आपको देख करके दूसरे लोग जो उदास होंगे वो भी हंस पड़ेंगे। हंसी का कितना महत्व है। आप मुस्कुराइए तो सही, उदास आदमी भी मुस्कुरा देगा। इससे बड़ा छूत और क्या होगा? जो आप करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। आप हंसे, आप आनंदित रहिए, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा। और यदि आप उदास हैं, गंभीर हैं, आप दूसरों को भी उदासी प्रदान कर रहे हैं। आप दूसरों को भी
गंभीरता दे रहे हैं जानबूझ करके, नहीं यहाँ जैसे एक तख्ती टांग गई है कि नहीं यहाँ हंसना मना है। और ये स्थिति हो गई है हमारे सारी उसकी कि ऐसी नकारात्मक विचार हमारे मनों में भरे गए हैं कि जितने साधु संत इत्यादि जगह जगह बोलते हैं, आप सुनते होंगे कि पहले काम क्रोध लोभ मोह समाप्त करो फिर मंदिर में आओ। अरे जब ये समाप्त ही हो गए तो मंदिर में आने की आवश्यकता क्या है? जब ये अपने आप ही समाप्त हो गए, वो कह रहे पहले मन शांत करो फिर सत्संग में आओ। जब मन ही शांत हो गया तो सत्संग में किस लिए आया जाए? फिर सत्संग में मंदिर में तो इसलिए जाया जाता है कि घर में अशांति हो, घर में कलह हो, लेकिन मंदिर में जाकर के तो मन शांत हो जाए। वो कह रहे पहले मन शांत करके आओ, पहले बुराइयां छोड़ करके आओ फिर आओ। जब बुराइयां छूट ही गई फिर मंदिर का क्या लाभ, फिर सत्संग का क्या लाभ है? सिखाया हमें यही गया है। संसार को त्यागो, जंगल में चले जाओ, वहाँ आनंद मिलेगा, वहाँ खुशी मिलेगी। जिसको संसार में खुशी नहीं मिली उसको हिमालय पर्वत पर क्या खुशी मिलेगी? और ध्यान देंगे ये सत्य नहीं है, इसका उल्टा, इसका विपरीत सत्य है। प्रमाण है, बुद्ध हैं, जब दुखी हुए घर में, राजा के पुत्र थे, जब दुखी हुए घर में तो जंगल में भाग गए, राजपाट छोड़ करके, पत्नी छोड़कर, पुत्र छोड़ करके, और उस आनंद की खोज में जंगल में चले गए। 6 बरस तपस्या की, और जब 6 बरस के बाद ज्ञान को उपलब्ध हुए, जब आनंद को उपलब्ध हुए, जब आनंद प्राप्त हुआ तो जंगल में रह ना सके, फिर उस आनंद को बांटने के लिए संसार में आ गए। या उल्टा हिसाब है, यानी संसार दुखी है, उसको आनंद लेने के लिए आप जंगल में जाते हैं, और जंगल में पर्वतों पर मिलता है, इतना मिलता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते, फिर बांटने के लिए संसार में आ जाते हैं, प्रवचन करते हैं, फिर जो आनंद आपने प्राप्त किया उस आनंद को फिर आप संसार में बांटते हैं। महावीर की यही स्थिति है। महावीर घर में दुखी थे, वो भी बहुत बड़े घर के पुत्र थे, वहाँ पर दुखी, सब कुछ होते हुए भी दुखी। आनंद की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, और जब तपस्या करने के बाद आनंद उपलब्ध हो गया, उसको बांटने के लिए जंगल में ना रह सके, फिर संसार में आगे बांटने के लिए। आनंद तो बांटने की वस्तु है, आनंद तो बांटने की वस्तु, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, जो भी हो, संसार में दुखी हैं, आनंद लेने के लिए जब बाहर जाते हैं और आनंद मिलता है तो संसार में आ जाते हैं। ये कह रहे संसार त्याग करके आप जंगल में जो आनंद के लिए, आनंद तो संसार में बांटा जाता है। और एकमात्र समझ लें कि यदि आनंद है तो जीवित मनुष्य में है। कब्रें उदासीन होती हैं जहाँ पर मुर्दे गड़े हैं, संसार में उदासीनता क्या क्या? मनुष्य क्यों उदासीन हो, मनुष्य क्यों दुखी हो? जो ठीक कहते हैं, अकारण भी हंसें। जो कारण मैंने बताया ये भी ना हो तो भी प्रातःकाल उठ करके जोर जोर से हंसें। हंसने का लाभ शरीर को भी है, हंसने का लाभ मन को भी है। हंसना बहुत आवश्यक है, इसको थोड़ा समझ लेंगे। जो ही हम जोर से हंसते हैं, हमारे भीतर कुछ विशेष रसायन उत्पन्न होते हैं, विशेष रसायन बनते हैं। उससे हमारे हृदय की तरंगें फूलती हैं, उससे हमारी प्रतिभा, हमारी बुद्धि विकसित होती है। हमारे जो मन के सोए हुए हिस्से हैं वो जागृत हो जाते हैं। ये लाभ शारीरिक रूप से बता रहा हूँ, वैज्ञानिक रूप से बता रहा हूँ, ये लाभ मेडिकल साइंस बता रही है इस बात को कि आप देखोगे कि जब भी हम हंसते हैं विशेष रसायन बनते हैं। हमारे शरीर में सब कुछ रसायन बनते हैं। जब आप उदासीन होते हैं तो और रसायन बनते हैं। जब आप प्रेम में, आप सेक्स में होते हैं तो भी विशेष रसायन शरीर में बनते हैं। जो आप हंसी होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं
तो भी विशेष रसायन बनते हैं। जो ही वो रसायन बनते हैं, जो भी आप जोर से हंसते हैं, आपके भीतर, आपके फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दूर हो जाती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन हमारा श्वास है, ऑक्सीजन हमारा जीवन है। ये हंसने से मिलता है सारा सब कुछ जो भी मिलता है। एक और बात देख लेंगे आप, जो ही आप जोर जोर से हंसते हैं, आपके विचार समाप्त हो जाते हैं, आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हैं। दोनों बातें साथ नहीं चल सकती कि आप हंसे भी और विचार भी करें। और ये मन विचारों का भंडार है, हर समय विचार चलते रहते हैं जो दुखी करते हैं। भूतकाल के विचार या भविष्य के विचार, मैं ये था या मैं ये करूँगा, दो ही तरह के विचार हैं। वर्तमान में कोई विचार नहीं होता। और जब आप हंसते हैं तो वर्तमान में होते हैं और विचार समाप्त हो जाते हैं। जो ही विचार समाप्त हो जाते हैं, आप मन के पार आत्मा तक चले जाते हैं। ये पराविज्ञान है, ये सत्य है। आप प्रयोग करके देखना इस बात को। जो ही आप हंसेंगे, विचार समाप्त हो जाएंगे। विचार और हंसी एक साथ नहीं हो सकती, ये निश्चित बात है। इसलिए आप हंस करके देखना, कभी भी आप पाएंगे कि बहुत कुछ हमें मिल गया है हंसी हंसी में। और इतना कुछ होता है कि जो ही आप हंसते हैं, आपका चेहरा फूल जाता है, चेहरे की मांसपेशियां फूल जाती हैं, और ऐसा करता है जैसे आप हंसी में आपके चेहरे की मांसपेशियां व्यायाम कर रही हैं। और जब ये फूलती हैं, चेहरियाँ व्यायाम करती हैं, तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इस बात को समझ लें आप। फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है, रक्त शुद्ध हो जाता है, आपके भीतर जो नसों में रक्त बहता है, खून बह रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है, वो शुद्ध हो जाता है। और आपके पास जो कोलेस्ट्रोल है वो जमता नहीं कभी। इतने लाभ होते हैं। और हंसी का इतना लाभ होता है, जितना कपालभाति, अनुलोम विलोम इत्यादि ये जो आपके प्राणायाम है, करने का जो लाभ मिलता है, उतना लाभ केवल मात्र हंसी हंसी से मिल जाता है। जो ही आप हंसेंगे, आपके जीवन में एकाकीपन, नीरवता, निस्तब्धता, उदासीनता स्वतः ही खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा, एक बात सब ने सुना होगा, जब कोई आदमी उदास होता है, दुखी होता है मन से, तो क्या कहता है? सबको कहते यार मुझे अकेला छोड़ दो, बस मेरे पास कोई ना आए, मुझे अकेला छोड़ दो, बस जाओ यहाँ से। इसका अर्थ क्या हुआ? दुखी आदमी अकेला रहना चाहता है, और सुखी आदमी अपने सुख को सबको बांटना चाहता है। तो ये अकेलापन ठीक है, या कि समाज में रह कर के हंसी खुशी बांटना ठीक है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी कहेगा कि दरवाज़ा बंद कर दो, मैं अकेला ठीक हूँ। और जब हंसी खुशी आनंद मिलता है तो अपने में समाता नहीं है, फिर वो सबको बांटना चाहता है। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए हम ये चाहेंगे, कारण से हंसो, बिना कारण से हंसो। यद्यपि हंसने के बहुत कारण हैं संसार में। जो ही आप संसार में देखेंगे सारी प्रकृति हंस रही है, तुम क्यों उदास हो? उसको देख करके ही तुम हंसो। मुझे एक घटना याद आ गई। चीन में 3 संत थे, सदा इकट्ठे रहते थे, और उनका एक ही काम था, वो जहाँ से निकलते शहर में से, गलियों से, बस वो हंसते रहते थे। लोग उनसे प्रश्न पूछते, कुछ आध्यात्मिक, कुछ धर्म की बात करो, जो ही कोई पूछते वो हंसने लगते ज़ोर ज़ोर से। सारी उम्र उनको हंसते हंसते बीत गई, और लोग उनको हंसते हुए संत कहने लगे। 3 लाफिंग सेंट्स, 3 लाफिंग सेंट्स, ये उनका नाम पड़ गया। कुछ नहीं करते थे वो, कोई प्रवचन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जहाँ से निकलते वो ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, और उसको देख करके सारा बाजार हंसने लगता था। जो ही वो आते थे कि 3 हंसते हुए संत आ गए, दूर से ही देखते, वो जिस भी मोहल्ले से जहाँ से गुजरते थे, उनको देख करके सब हंसने लगते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हंसी एक छूत का रोग है। आप हंसो तो सही। वो हंसने लगते थे, जहाँ से गुजरते थे, कल वो आ गए हैं, लोगों की हंसी छूट जाती थी। उनमें से बड़े होते चले गए,
उम्र बड़ी हो गई और एक संत जो उनमें बड़ा था उसकी तो मृत्यु आसपास आ गई है। उसको पता लग गया मैं मरूंगा, और मरने के बाद उसने अपने मित्रों को भी और सबको कहा, देखो अब मैं मरूंगा, मुझे आप चिता में जलाओगे। मेरी प्रार्थना ये है कि जैसी परंपरा है कि मरते हुए के कपड़े उतारे जाते हैं, फिर दूसरा कफन उठाया जाता है, नहलाया जाता है, मेरी प्रार्थना ये है कि मेरे वस्त्र मत उतारना, बस यूं के यूं रहने देना, जैसा हूँ यूं का यूं मुझे चिता पर रख कर के अग्नि लगा देना, ये मेरी प्रार्थना है। अब लोग ले गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया, क्योंकि वे इतने प्रसिद्ध थे कि सबको हंसाते हंसाते थे सबको। सब दुखी हुए और सब उसको ले गए जा कर के, और जो ही शमशान घाट की ओर ले जाने लगे तो उन्होंने कहा था कि मेरे वस्त्र मत बदलना। कहा भी कि अब तुम मर गए हैं, क्या हुआ, अब तो ये हमें जो औपचारिकता है निभाने दो। लेकिन दूसरे दो संतों ने कहा नहीं, वो कह कर के गए थे, उनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरे वस्त्र नहीं बदलने हैं, और वो उसको अर्थी को ले गए। शमशान घाट में अग्नि लगा दी गई, और जो ही उनकी चिता को अग्नि लगाई, ज़ोर ज़ोर से पटाखे छूटने लगे, खूब ज़ोर ज़ोर से फुलझड़ियाँ छूटने लगी। क्या किया उन्होंने, अपने वस्त्रों के भीतर पटाखे छुपा के रखे हुए थे, फुलझड़ियाँ छुपा के रखी हुई थी, ताकि जीवन भर यदि मैंने हंसाया है तो मरते हुए भी मेरी मृत्यु पर कोई उदास न हो। ऐसे संत हैं जो मरते मरते भी हंसा कर गए सबको। मैं भी आपसे कहता हूँ, कारण के अकारण के बस केवल मात्र हंसिए और कुछ नहीं करना आपने। हंसते हंसते मरिए, मरो भी तो हंसते हंसते मरो। किस लिए? इसने कहा ही है, कबीर ने कहा था, जब संसार में आए तो रोते रोते आए हो, अब कुछ ऐसा कर चलो कि मरते जाते हुए तो कम से कम लोग हंसे। ऐसा करो, तुम भी जीवन में जब भी अवसर मिले, कारण अकारण के आप जरूर हंसिएगा, ज़रूर हंसिएगा, आपको प्रफुल्लता मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। हंसना बहुत आवश्यक है। आइए हम भी कुछ चुगलबाजी करते हैं थोड़ी सी देर के लिए। एक अभिनेत्री डॉक्टर के पास आई और उसने कहा, मैं आजकल बड़ी उदासी रहती हूँ, उदासीन हूँ, दुखी सी रहती हूँ, शरीर ढला ढला है, ढीला है, क्या करूँ मैं, मुझे क्या दवाई लेनी चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने अभिनेत्री को सलाह दी, ऐसा करो कि आप जिस माहौल में रह रही हो, जिसमें रहे उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आप ज़रा कुछ वातावरण में परिवर्तन कर लीजिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करो तो आप प्रसन्न रह पाएंगे, नहीं तो कठिन है। अभिनेत्री ने कहा कि मैं क्या वातावरण का परिवर्तन करूं, मैंने पिछले 4 वर्षों में 3 पति बदल लिए हैं, 4 नौकर बदल लिए हैं, 2 ड्राइवर बदल लिए हैं, 3 सेक्रेटरी बदल लिए हैं, 5 डॉगी, 5 कुत्ते बदल लिए हैं, और कितना परिवर्तन करूं मैं, और कितना परिवर्तन करूं, आप बताइएगा। ये परिवर्तन है, इन परिवर्तनों से क्या हमारा स्वास्थ्य बन जाएगा। ओशो ने मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ रखा था, बहुत बढ़िया पात्र था। किसी ने आकर के कहा, नसरुद्दीन तुम्हारे घर में चीता घुस गया है और तुम्हारी पत्नी अकेली है, अरे जल्दी जाओ बचाओ उसको, चीता घर में घुसा, पत्नी अकेली। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, आज पता लगेगा चीते को किससे पाला पड़ा है, अब तक तो मैं ही झेल रहा था पत्नी को, अब जरा पता लगेगा अगले को जरा किससे पाला पड़ा है। थोड़ी देर में अपने आप ही रोता रोता बाहर भाग जाएगा। मेरी पत्नी का कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्या चीता जब मैं कुछ नहीं कर सका, रहने दो, कोई बात नहीं है ऐसी। रोम में पुरानी बात है, एक मंत्री थे उनके बहुत निकट के, एक राजा के, और राजा कब नाराज हो जाए कुछ नहीं पता लगता, कितनी ही सेवा कर लो। तो
आप राजा को जीवन भर प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि पद का अहंकार होता है। किस बात पर राजा नाराज होकर के आपकी गर्दन पर तलवार रख दिया, क्या कर दिया, कुछ नहीं पता। किसी बात पर नाराज हो गया मंत्री से और दरबार में, भरे दरबार में कह दिया तुम्हें शाम को मृत्युदंड मिलेगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये सजा देता हूं तुमको। मंत्री आया चुपचाप घर में, और घर में उसने अपने सारे मित्रों को बुलाया, सारे परिवार वालों को बुलाया, और परिवार वालों को बुला के कहा कि जश्न मनाओ, पार्टी दो बहुत बड़ी। और उसने सारा खाने पीने का प्रबंध कर दिया। बहुत बड़ी पार्टी होने लगी, बाजे बजने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, नृत्य होने लगे, नाच होने लगे। वो तो सारा दिन आनंदित रहा। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मृत्युदंड मिला है, अरे तुम्हें तो रोना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। उसने कहा किस लिए मैं उदासीन हूँ, ये मुझे पता लग गया कि आज मेरी मृत्यु है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक ही दिन बाकी है, क्या इस दिन को भी मैं उदासी से गुजारूं? अरे एक ही दिन बचा है, कम से कम उसको तो आनंद के साथ में मना लूँ। इसलिए नाचो, खाओ, गाओ, मुझे भी नचाओ, मुझे भी आनंदित होने दो। इससे एक दिन मिला है, कम से कम इसको तो मैं भोग लूँ अच्छी ढंग से। और शाम जब हुई, समय हुआ फांसी का, राजा उसके घर पे आया। वहाँ तक सूचना मिल चुकी थी। उसने घर में आके देखा मंत्री के घर में, वहाँ तो डांस हो रहा है, वहाँ तो पार्टी मनाई जा रही है, वहाँ तो लोग गीत गा रहे हैं, वहाँ तो ढोल बज रहे हैं। राजा ने कहा मैं तो इसको दुखी देखना चाहता था, तभी तो दंड दिया था, लेकिन इतने प्रसन्न आदमी को भला मैं क्या मृत्यु दंड दे सकता हूँ। उसको बुलाया, आओ तुम्हें तुम्हारी मृत्यु दंड क्षमा कर दी है, आकर के अपना मंत्री पद संभालो। हंसते हुए आदमी को भला कौन मार सकता, जरा सोच करके देखो। इसलिए ज़रूर हंसो। एक डॉक्टर पति घर में बार बार जब घर में आया तो घर में आते ही बुला रहा पत्नी को, अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मुझे काम है। बार बार बुला रहा है पत्नी को, पत्नी आ नहीं रही है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आ नहीं रही है। उसमें क्या कर रहे हो तुम, कैसी पत्नी हो, मैं बुला रहा हूँ तुम्हें, आई क्यों नहीं? अरे मुझे कहाँ बुला रहे हो, तुम तो बार बार कह रहे हो सिस्टर आओ, सिस्टर आओ, सिस्टर आओ, तो मुझे कहाँ बुला रहे हो पत्नी को? अब डॉक्टर साहब को तो हॉस्पिटल में सिस्टर को बुलाने की आदत पड़ रही थी। वो कह रहे हैं तुम तो सिस्टर कह रहे हो, तो पत्नी को कहाँ बुला रहे हो? तो मुझे बुलाते तो मैं आ जाती। संसद पार्लियामेंट का अधिवेशन चल रहा है और उस अधिवेशन में भाषण हो रहे हैं। एकाएक आदमी भाषण कर रहा है, बाकी सारे सांसद, 550 सांसद सो रहे हैं। उनमें से कुछ जोर जोर से खर्राटे भर रहे हैं। जो सांसद बोल रहा था उसकी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने संसद अध्यक्ष को कहा, स्पीकर को कहा, एक प्रस्ताव पास करो कि जब भी वो संसद में बैठे तो कोई सोएगा नहीं। संसद के अध्यक्ष ने कहा, देखो ये तो उनकी आज़ादी पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। संविधान के हिसाब से हम किसी की आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो यहाँ करके ना सोए। हाँ, एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि यहाँ करके सोए पर खर्राटे ना भरे, क्योंकि खर्राटे भरने से दूसरों की नींद में खलल पड़ता है, बाधा पड़ती है। ये प्रस्ताव मैं पास करता हूँ, बाकी दूसरा नहीं। इस प्रकार के कितने ही घटनाएं हैं जीवन में, ये सब हंसने के बहाने हैं। जीवन में बहाना ढूंढो हंसने का। यहाँ उल्टा होता है, लोग जीवन में दुखी होने के बहाने ढूंढते हैं। और मैं देखता हूँ कि जो हमारे ज़िंदगी में, जीवन में जो दुखी घटनाएं कभी बरसों पहले घटी थी, किसी की मृत्यु हो गई थी, कि नौकरी छूट गई थी, कि पैसों का घाटा हो गया था, उसको हम कभी नहीं भूलते। बार बार दूसरों को बताते हैं मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था। और जो प्रसन्नता की घटनाएं हैं उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। नहीं, जो जीवन में दुख घटता है उसको जितनी जल्दी हो सके भूल जाएं। और जो जीवन में सुख के पल हैं, जो जीवन में आनंद के पल हैं, हम उनको अवश्य याद रखें। और जितना हो सके जीवन में हंसें, आनंदित हों। हंसना ही जीवन है। फूल की तरह हंसें। अरे फूल का जीवन देखो,
सुबह खिला शाम को मुरझा गया फिर भी हंस रहा है। आदमी का तो बहुत लंबा जीवन है। अपने जीवन को प्रभु का साभार करो, अहो भाव को हो, हे परमात्मा तूने मुझे मनुष्य का जीवन दिया है, इससे बड़ी हंसने का और क्या कारण हो सकता है। ज़रूर हंसिए और खूब हंसिए और हंसते रहिए। आज इतना ही। जय श्री राम।